वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड स्टार्ट करते हैं हम 10th फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो हमने ली है वो उनके HCF और LCF के गुणनफल के बराबर होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। दो संख्याएं मैंने यहाँ पे ली हैं 336 और 54, और इसके सबसे पहले हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। सॉल्व करने में सबसे पहले हमें 336 के कोफैक्टर मिल गए हैं जो कि हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। HCF निकालने के लिए सिर्फ हम वही संख्याएं लेते हैं जो दोनों के कोफैक्टर्स में है, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों के कोफैक्टर में कॉमन 2 और 3 ही है। तो HCF निकालने के लिए हम 2 और 3 का गुणा करेंगे। 2 और 3 का गुणा करने पे हमें मिला है 6, है ना। और LCM ज्ञात करने के लिए जो दोनों में जोड़े बनते हैं, जैसे इसमें 2 और 2 का एक बार जोड़ा बन रहा है, 3 और 3 का एक बार जोड़ा बन रहा है, तो वो हमने ले ली। लेकिन इसमें हम संख्याओं को छोड़ते नहीं हैं, साथ में लेके चलते हैं। तो सारी संख्याएं हमने फिर से लिख ली। संख्याओं को लिखने के बाद हमने इनका गुणा कर लिया, तो हमारे पास LCM जो है वो प्राप्त हो गया 3024। LCM में हमें ध्यान रखना है कि संख्याओं को छोड़ना नहीं है, हमें उन संख्याओं को भी लेना है जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो हमने क्या किया है, जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे उन संख्याओं को भी लिया है, और जिनके जोड़े बन रहे थे उनको भी हमने एक एक बार लिया है, और इनका गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ है 3024। दोनों संख्याओं का गुणनफल करने के बाद हमें शर्त जो रखी गई थी वो है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो अब हम रखते हैं इनकी वैल्यू। दो संख्याएं जो हमने ली थी वो क्या क्या है हमारे पास, जो हमने दो संख्याएं ली थी वो हैं 336 गुणा 54 बराबर हमने जो LCM फाइंड किया है वो है 6, और इसका गुणा हम कर रहे हैं HCF के साथ। जो हमारा HCF हमें मिला था वो है 3024। इन दोनों की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, तो दोनों की हमें बराबर बराबर वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इम्पॉर्टेंट है। एल्गोरिथम क्योंकि हटा दिया गया है इसलिए HCF और LCM हमें फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करके देख लेना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करके देख लेना है, क्योंकि इस विधि से संबंधित क्वेश्चन 10th क्लास में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। कर्णी 5 की जगह पे कर्णी 2 भी ले सकता है। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना रहता है उसका हम विपरीत मानते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या मान लेंगे, इसका विपरीत मानेंगे कि माना हमने कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और कर्णी 5 परिमेय संख्या लेने के बाद हम A और B दो सह अभाज्य पूर्णांक लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी परिमेय संख्या रहती हैं वो दो पूर्णांकों के अनुपात के बराबर होती हैं। तो हमने क्या पूर्णांक ले लिए हैं यहाँ पे, A और B। कर्णी 5 को हमने इन दोनों पूर्णांकों के बराबर रखा है, जहाँ B 0 के बराबर नहीं है। मतलब हमने लिया है कर्णी 5 बराबर A बटे B, जहाँ A और B दो पूर्णांकों का अनुपात है और B बराबर नहीं है 0 के। इतना सॉल्व करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो जाना है वो है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिर्यक गुणा। जब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो पाते हैं कि जब कर्णी 5 बराबर A बटे B में तिर्यक गुणा करेंगे तो B का गुणा कर्णी 5 के साथ हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा, जो बचेगा यहाँ पे वैल्यू, वो हो जाएगी B कर्णी 5 बराबर A। इतना हमें प्राप्त हो गया। B कर्णी 5 बराबर A प्राप्त होने के पश्चात हम
इन दोनों पक्षों का मतलब b करनी 5 बराबर a का वर्ग करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो चलिए करते हैं इन दोनों का वर्ग। इन दोनों का वर्ग करने पर b का वर्ग जब हमने किया तो वो b स्क्वायर हो गया, करनी 5 का जब हमने स्क्वायर किया तो वो 5 हो गया। मतलब हमारे पास बचा 5b का स्क्वायर बराबर a का भी हमने वर्ग कर दिया तो क्या मिल गया हमें a स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर 5 से या a 5 से विभाजित है। अतः अब हम क्या लेंगे, a बराबर 5c ले सकते हैं जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जब हम यहाँ पे a बराबर 5c लेंगे तो जहाँ पर a है वहाँ पे हमें क्या रखना है 5c। तो हम देख पा रहे हैं जहाँ पर 5b स्क्वायर लिखा था तो हमने यहाँ पे b की जगह पे क्या ले लिया है c स्क्वायर। तो ये हो गया 5c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर आ गया। मतलब जब b स्क्वायर बराबर हम लेंगे तो 5 इस तरफ जाके बटे में जाएगा, 25 से कटेगा तो ये आ जाएगा अपना 5c स्क्वायर। अर्थात हमने यहाँ पे a की वैल्यू को क्या माना है 5c, है ना। तो जहाँ पे 5b स्क्वायर था वहाँ पे हमने a की जगह पे क्या रख दिया 5c का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ मिल गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि b स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया 5c स्क्वायर। अब जैसे वहाँ पे a स्क्वायर जो था, है ना, वो 5 से, अर्थात a किससे विभाजित हो रहा था 5 से विभाजित हो रहा था। इसी प्रकार जब हमने क्या मिला है हमें b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे a 5 से विभाजित हो रहा था, है ना, उसी प्रकार से जो हमारा b स्क्वायर है वो किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य है, अर्थात b भी 5 से विभाज्य हो रहा है। इसीलिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। कौन सा गुणनखंड है उभयनिष्ठ 5 है, क्योंकि भाई a भी 5 से विभाज्य हो रहा है, b भी 5 से विभाज्य हो रहा है, a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है और b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। मतलब इन दोनों में एक कॉमन गुणनखंड है ना। कॉमन गुणनखंड क्या है 5 है, क्योंकि दोनों ही जो संख्याएं हैं वो किससे विभाजित हो रही हैं 5 से विभाजित हो रही हैं। परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो क्या पाते हैं कि a और b में जब एक कॉमन गुणनखंड निकल के आ रहा है तो हमें क्या मिलता है कि ये दोनों विरोधाभास बता रहे हैं। a और b दो क्या हैं सह अभाज्य गुणनखंड हैं, है ना। लेकिन अपन ने जो कल्पना की थी वो तो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना निकली कि ये दोनों क्या हैं a और b दो सह अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि करनी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके दोनों जो कॉमन गुणनखंड निकल रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड ये तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम यहाँ से ये सिद्ध कर सकते हैं कि करनी 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक मोस्ट IMP क्वेश्चन था, ये हमेशा ही पूछा जाता है। इसकी जगह पे हम और दूसरी संख्या लेते हैं जो होती है करनी 2। ये दोनों बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जो लगातार आपकी 10वीं कक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो इन दोनों प्रश्नों से आपको फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करना है। इन दोनों के अलावा शायद ही परीक्षा में कुछ पूछा जाए। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल कलर की बटन में सब्सक्राइब लिख के शो हो रहा होगा, उस बटन को आपको प्रेस करना है। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते ही बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। उस बेल आइकन को प्रेस करते ही इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोस लाऊंगी, है ना, वो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही आपके चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।